आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो लेकिन ब्रोक हो या फिर आप कम पढ़े लिखे हो और बहुत मस्त पैसे कमाते हो। नेक्स्ट कैटेगरी, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो लेकिन ब्रोक हो, यू आर जस्ट डूइंग इट बेयर मिनिमम। या फिर आप अलाइंड वर्क करते हो, कम हार्ड वर्क करते हो लेकिन छप्पर फाड़ के पैसे कमाते हो। बॉस मेरे तो होश उड़ गए। मैंने पिछले 250 से 300 जो डेटा मेरे पास क्लाइंट्स का आता है उसको मैंने AI पे डाला एंड वी रिसर्च एंड हेंस टुडेज टॉपिक इज कि क्यों स्मार्ट लोग या फिर क्यों बहुत पढ़े लिखे लोग जिनको एक्सपेक्टेशन थी कि हाईएस्ट स्कोर कॉलेज में भी आ रहे हैं, बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट कंपनी में, बेस्ट प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं, बॉस के फेवरेट हैं, बट देन उसके बाद जो शो शाह वाली ज़िंदगी है उनकी वो पूरी लोन पे चल रही है, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और फक्ड अप है। और वही लोग जिन्होंने बिजनेसेस क्रिएट किए हैं छोटे गांव शहर में, वेयर हाउसेस खोल रहे हैं, 10वीं या 12वीं पास भी नहीं है शायद, एंड देन दे आर मेकिंग इट रियली बिग। तो आज का टॉपिक पूरा बचपन से सिखाया गया जो मिराज है, जो झूठ है, जो फसाड है, उसका पर्दाफाश मैं करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज अग्रिका खत्री। आई एम अ CA बाय एजुकेशन। सो मैं एजुकेशन के या फिर मैं हार्ड वर्क के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मत सोचिएगा कि इग्नोरेंस को प्रमोट कर रही हूँ कि इंसान पढ़े ना, हार्ड वर्क ना करे पर वो पैसा कमा रहा है। मैं दो चीज़ों को क्लियर से, ट्रांसपेरेंसी से आपके सामने लेकर के आ रही हूँ कि स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग, ज़रूरी नहीं है हार्ड वर्किंग लोग ये अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाएं। और इसकी शुरुआत होती है ना हमारे स्कूल डेज से, बचपन से। और मुझे तो यही सिखाया गया था कि अगर का GK में अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा मत रहो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ब्लैक बोर्ड पे, टॉप पे मम्मी पापा जब आ रहे हैं स्कूल डेज में तो फर्स्ट पे तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए, फर्स्ट 3 पे तो होना चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 12th में हाईएस्ट 99% स्कोर होना चाहिए, देन यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द कॉलेज। उसमें तुम कम अटेम्प्ट्स में CA कर रहे हो तो जल्दी क्लियर करो। उसके बाद गो टू द बेस्ट ऑफ बिग फोर में जाओ, वहाँ पे बेस्ट प्रोफाइल पे काम करो, 20 लाख 10 लाख पैकेज, एंड देन यू आर देयर। बॉस ऐसे लोग मेरे पास आते हैं डिप्रेस्ड। क्यों? बचपन से भागते गए जो सोसाइटी ने बताया, जो टीचर्स ने बताया, जो इस मैट्रिक्स ने बताया, उसको कट शॉर्ट करने के लिए, उसको रीच करने के लिए भागते गए, बर्न आउट होते गए, भागते गए। एंड हेंस जब वो अचीव करते गए, दूसरों से बड़े दिखते गए तो उनका एक थर्मोस्टेट बन गया कि बॉस आई एम गोना बी द किंग, मेरे को कॉलेज क्लियर करने दो, मैं ही बाप हूँ, अपने सब कुछ है, सब मिलेगा। 30 साल 35 साल बॉस के दरवाजे पे, वहीं पे प्रमोशन की उनकी चाबी है। एंड कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में जो लग्जरी सोची थी वो है तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोन के माध्यम से है। डिप्रेस्ड हैं क्योंकि सब कुछ तो बॉस ही है अपने हाथ में। दे नॉट द ड्राइवर ऑफ देयर ओन कार, दे नॉट ऑन द ड्राइवर सीट, एंड पूरे के पूरे सपने टूट चुके हैं, दे आर डिप्रेस्ड। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम सेइंग कि एजुकेटेड रहो, हार्ड वर्क करो, पर लेना देना किसी और चीज़ का है। सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड मनी साइकोलॉजी, व्हाट इज द सीक्रेट, कौन लोग पैसा कमाते हैं, उसकी बात आखिरी में करूंगी। सेकंड, वो लोग जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, दूसरों के लिए कर रहे, करते जा रहे, वो उनकी सैलरी में, उनकी इनकम में, भले जॉब है भले बिजनेस है, दिख ही नहीं रहा है। तीसरे वो लोग हैं जो, इसमें 2 कैटेगरी है, पढ़े लिखे हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर पढ़े लिखे नहीं है अलाइंड वर्क कर रहे हैं, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। इनका मनी के साथ, लक्ष्मी के साथ इक्वेशन, इनका वॉर्टेक्स बहुत ही हाई है। मैं खुद को वहाँ भी फॉल करती हूँ। और एट द सेम टाइम नेचुरली आई एम एजुकेटेड ऑल्सो, प्लस भले ज़्यादा टाइम लग गया था, अटेम्प्ट लग गया था, एंड आई लव टू हार्ड वर्क ऑल्सो। कभी अगर मैं नहीं भी करती हूँ उसका लेना देना मेरी इनकम से नहीं है। वाई? बिकॉज what you attract in terms of your lifestyle, in terms of your luxury, in terms of the money, the income you generate, has got to do just with the self image. ब्रह्मांड एक शीशा है, वो तुम्हें वो दिखा रहा है in the form of the earning you have, in the form of the money you make, जो तुम्हारे अंदर है। You do not get what you want, work hard, hustle for, you get what you are। अब ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिरकार आप कहाँ फॉल करते हो, कमेंट्स में बताना। और देखते हैं कि इतने लोगों के साथ ये क्या फसाड, ये क्या झूठ हो गया, क्या दगाबाजी, क्या धोखाबाजी हो गई कि यार बचपन से लेकर के आज तक सब कुछ फॉलो किया, टीचर्स को, मैट्रिक्स को, कॉलेज को, पर आज तो कुछ भी नहीं है हाथ में। ये क्या धोखा हो गया हमारे साथ। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने कुछ पिछले 250 से 300 लोगों का डेटा निकाला। मैं बैठी हुई थी अपनी शीट पे, जो लोग मेरे पास आते हैं, जो मेरे कोर्सेज में एनरोल करते हैं, वो गूगल फॉर्म भी फिल करते हैं, वो अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। मैंने देखा कि एक
एवरेज मैंने IITian को पिक किया कि एक आदमी जो कि बचपन से पढ़ता रहा था, हाईएस्ट स्कोर था, हमेशा ब्लैक बोर्ड पे नाम थे, तो कॉलेज में हमेशा बेस्ट कॉलेज में गया, जॉब में हमेशा बिग 4 में गया, अभी VP के पोजीशन पे है। सच्ची बताऊं, VP के पोजीशन पे 1 करोड़ के आसपास की सैलरी है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी है। अभी क्या होता है कि ये बर्नआउट हो चुका है। इतनी ही मेहनत अगर ये इंसान अपने बिजनेस में कर लेता या फिर कहीं और कर लेता अपने वेंचर में, तो ये 10 से 15-20 करोड़ रुपये कमा रहा होता साल में। लेकिन यहाँ पे इसके जो पेरेंट्स थे, बचपन की प्रॉब्लम है, इसके जो पेरेंट्स थे, इसका जो चाइल्डहुड था, वहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं थे, और ग्रोइंग अप इसका जो थर्मोस्टैट था, सेल्फ इमेज था, पैसे के अराउंड, वो ये बन गया था कि इतना काम करेंगे 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 करेंगे, IIT IIM दिस तो पैसे आएंगे। ठीक है, किसी ने ये नहीं बताया था कि कितने पैसे आएंगे। सच बताऊँ तो ये लोग उतना ही कमा रहे हैं जितना आज की डेट में एक 10th फेल यूट्यूबर कमा रहा है ना बच्चा। तो अगेन मैं थोड़ा सा ब्लंट बात कर रही हूँ। मैंने कहा ना कि मैं एजुकेशन के अगेंस्ट, हार्ड वर्क के अगेंस्ट, एलीट वर्क के अगेंस्ट हुई नहीं। सर्विस इज गुड, प्रोडक्ट इज गुड, बट टुडे वी जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाई डू सच पीपल स्टे पुअर इन द सेंस कि इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल होती है, एम्बिशन होता है, उतना ये पैसे कमा नहीं पा रहे होते। सो कमिंग टू दैट पर्सन हु वाज अ VP, वाइस प्रेसिडेंट है अपनी रियल एस्टेट कंपनी में, एंड उसके पास सारी डिग्रीज हैं, सब कुछ है। तो बचपन से ना हसल बना दिया गया कि हसल 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 करोगे तो इतना 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 ना पैसा। अब जब पेरेंट्स भी कुछ खास बहुत रिच थे नहीं, या फिर थे भी तो थर्मोस्टैट मनी का इतना कुछ खास नहीं था। अच्छा, ऐसे लोग एक केज में बंध जाते हैं कि भाई एक VP भी कितना कमाएगा, या फिर उससे भी हाईएस्ट पोजीशन होगी तो तुम्हारी कितनी सैलरी हो जाएगी, राइट। ये जो सीलिंग है, ग्लास सीलिंग है, इनकी यही बन गई। अब जब ये 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल के हो गए और एक ही कंपनी में 20 साल बिता चुके हैं, या फिर कंपनीज चेंज कर चुके हैं, पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, तो अब ये देख रहे हैं एक ऐसा ज़माना जहां पे जो ये तो फंसे हुए हैं कॉर्पोरेट लैडर में, अभी इतना क्लाइम कर चुके हैं तो फंसे हुए हैं, अचानक से सब कुछ छोड़ नहीं सकते। एक फिक्स पेचेक की आदत लग गई है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है नहीं, वैलिडेशन इनको अपनी टीम से, ऑफिस पॉलिटिक्स से और इनको अपने बॉस से मिलता है, इनकी एक इमेज वहाँ पे बन चुकी है, राइट। तो अभी ये रियल केस सिनारियोज हैं। अभी ऐसा व्यक्ति देख रहा है कि मेरे ही गांव का मुझसे कम पढ़ा लिखा इंसान, जो आखिरी में बैक बेंचर और बेचारा लास्ट से फर्स्ट आता था इस कोर्स में, कॉलेज वॉलेज का तो नाम ही नहीं देखा होगा इसने, ये इंसान अपनी केमिकल की फैक्ट्री खोल के 100 करोड़ का धंधा कर रहा है। अब ये बंदा डिप्रेस्ड है, एंड दिस इज मोस्टली देयर। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जो बचपन से GK, सोशल साइंस, सब में तेज थे। भाई मैं तो फिगर आउट करती रहती थी कि कैसे नंबर लेकर के आए, ठीक है। एंड देन दे वेंट टू द बेस्ट ऑफ कॉलेज, दे वेंट टू द बेस्ट ऑफ जॉब प्रोफाइल, एंड देन टुडे फोन भी खरीद रहे हैं तो EMI पे खरीद रहे हैं। सोचो। तो कहने का मतलब है, किसी को मैं जज नहीं कर रही हूँ, पर मेरा काम है मनी, साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन को ब्रेक करके आपके सामने सिखाना। तो अगर का इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ इमेज में है। ब्रह्मांड एक न्यूट्रल फील्ड है, यूनिवर्स एक न्यूट्रल फील्ड है। ये कहता है कि बॉस मेरे को लेना देना नहीं है कि तुम्हारे प्रोडक्ट क्या है, तुम्हारी सर्विस क्या है, तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो, तुम बेकार हो, तुम IIT से हो कि तुम ओपन कॉलेज से हो, कि तुम गधे हो, कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मैं तो बस तुमको वो दिखा रहा हूँ जो तुम मान के बैठे हुए हो। तो यदि तुम मान के बैठे हुए हो कि तुम सब कुछ बेस्ट था, तुम्हारा टॉप 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 टॉप, लेकिन जॉब लगती है 1.5 से 2 लाख की, या फिर 4 लाख की, या फिर 5 लाख की, तो उससे ऊपर तुम कमा भी नहीं पाओगे। और अब क्योंकि तुमने ये मान लिया है कि मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी कंपनी में, तो तुम खुद का बिजनेस खोल भी नहीं पाओगे। सो एवरीथिंग हैज गॉट टू डू विद सेल्फ इमेज। मान लेते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ठीक ठाक घर में पैदा हुआ, उसका मनी के अराउंड अपना सेल्फ इमेज अच्छा था, पढ़ने में कुछ खास था नहीं, बट उसको लगता है कि नहीं यार मैं कॉन्फिडेंस है, अलग लेवल का कुछ लोगों के कॉन्फिडेंस होता है कि पैसा तो कमा लेंगे बस, ठीक है। तो ऐसे लोगों का सेल्फ इमेज, फाइनेंशियल थर्मोस्टैट बहुत अच्छा होता है। ये कम हार्ड वर्क करते हैं ना, तो इट्स अलाइंड वर्क, एक स्टेप लेंगे काम बन जाएगा। अब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेचारा अपने घर से ही व्लॉगिंग कर रहा है, अपने घर से कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया के कोर्सेज दे रहा है, ये 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। अब एक IIT वाला बेचारा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पे इतना हासिल करने के बाद सुबह सुबह टिफिन लाद के लेकर के आता है, ऑफिस में काम करता है, 10 बजे तक काम कर रहा होता है, उसको फ्रीडम भी नहीं है, और वो बंदा फ्रीडम पे है। तो कहने का मतलब है कि स्मार्ट, मेरा जो टॉपिक था कि व्हाई डू स्मार्ट पीपल यूजुअली स्टे पुअर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज वो ना फ्रीडम में नहीं है। वो बचपन से टीचर्स, कॉलेज और सबकी बेंचमार्क की बातें मानते हुए आए हैं, तो उनसे वो एक सर्कस के शेर की तरह हैं वो शेर, लेकिन सर्कस में, यानी कि जो बॉस रहेगा, जो भी उसको बोलते हैं, जो उनको नचवाता है शेर को, ये ऐसे ही बन चुके हैं। सो स्मार्ट पीपल से मेरा मतलब है कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, जो बहुत पढ़े लिखे हुआ करते थे, ऐसे लोग शायद वीडियो भी छोड़ के चले गए, उनको मेरी बात बुरी लग रही होगी। तो करना क्या है? करना ये है कि अभी तो आई थिंक थिंग्स हैव चेंज। फॉर एग्जांपल माय सिस्टर, शी इज स्टडीइंग समथिंग, बट मेरे घर में मेरे तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि पढ़ो 99 लेकर के आओ, जल्दी पढ़ो, पिक अप वन स्किल,
जो तुम्हें अच्छा लगता हो फिगर आउट करो, अभी यंग हो, फिगर आउट करो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें किस चीज़ में इच्छा शक्ति है, किस चीज़ में तुम्हें मज़ा आ रहा है, किस चीज़ से तुम्हें प्यार है, किस चीज़ को करने में अच्छा लग रहा है, ये करो। और अपने आप को किसी भी उसूल, किसी भी बाहर के बेंचमार्क से, किसी ये इंस्टीट्यूट कहता है कि एक बार में क्लियर करोगे तो 20 लाख होगा वरना 50 लाख होगा, ये कहता है कि 10% कॉर्पोरेट लैडर में आप पर ईयर स्पाइक कर सकते हो प्रमोशन, इन सारे बुलशिट रूल्स को ना मानो ही मत, इनको तोड़ के तबाह कर दो। अगर घर वाले, सोसाइटी वाले कहते हैं कि इतना ही कर सकते हो, इतना ही होता है, इतना ही जॉब लगता है, ऑल नॉनसेंस। सो फिगर आउट वन थिंग विच यू आर ग्रेट एट, उस पे प्यार मोहब्बत से काम करो, एफर्ट्स करो, हार्डवर्क करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्किल अप करो, किसी एक चीज में बाप बन जाओ, आपसे बेटर कोई ना हो। और नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आप किसी के कोर के मनी के बिलीव्स को मान के बैठे हो ना, उसको तुरंत डिलीट करना शुरू करो। हम इस चैनल पे डिलीशंस, मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, राइट? और मैनिफेस्टेशन का मतलब मेरे लिए होता है ये नहीं कि आस्क, बिलीव, रिसीव, एफर्मेशन करो। मेरे लिए है कि अपना टारगेट सेट करो, उस पर एफर्ट्स करो, पुराने बुलशिट मनी के बिलीव्स को डिलीट कर दो अपने बॉडी से और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लोगे, कोई नंबर की लिमिट मत रखो यार। मैं 2021 में जब आई तो मेरे टीचर ने, मेरे जो डेन पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर प्लस मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम 1-1.5 लाख रुपए कमा लोगी। मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मैं 1.5 लाख कमा लूंगी। क्यों? क्योंकि 5 साल से सीए में यही सुन रखा था कि बेटा 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 30,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने पैटर्न रिवर्सल किया, मैंने हार्डवर्क किया, मैंने रेपिटेशन किया, खुद को मनवाया, 1 करोड़ कर लिया, फिर मल्टीपल करोड़ किया, फिर आज जाकर के एक ऐसा काम करते हैं जिससे मनी बाय प्रोडक्ट है। मेरे क्लाइंट्स मुझसे खुश हैं। आज से मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर तुम सीए नहीं कर रही, मैंने कहा अरे यार क्या ही बताएं, छोड़ दो, ठीक है। तो हर इंसान को समझाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो स्मार्ट पीपल स्टे ब्रोक बिकॉज उनके पास सब कुछ है बट उनके पास मनी के रूल्स नहीं है। दे आर वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू इक्वेशन विद मनी, दे आर वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू इक्वेशन विद लक्ष्मी, दे आर वेरी बैड विद मनी। पैसों को लेकर के उनका सिस्टम बहुत ही पुअर है। अगर आप मनी के अराउंड अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को मनी के अराउंड इंप्रूव करना चाहते हो, अपने अंदर पैसे को लेकर के भौकाल और कॉन्फिडेंस लेकर के आना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल टीच यू व्हाट इट टेक्स टू consider yourself worthy enough of money, and yes, it has got nothing to do with a lot of hard work. Of course, if you do work hard like me, plus you have a great financial self image, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि सब कुछ थर्मोस्टैट है, सब कुछ सेल्फ इमेज है, डिग्री विग्री से लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड बेसिस पे हैंड होल्डिंग वे में, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, आप मेरे साथ किसी एक चीज़ को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक है, उसको फिल करिए, फॉर्म को फिल करिए, प्रोसेस को फॉलो करिए, मेरी टीम के साथ क्लैरिटी कॉल पे आइए और फिर मोस्ट वेलकम। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल कर लेते हैं तो हम आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।